जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। तो आइए सुनते हैं। पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिप कर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय उन्हें सताने लगा। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता। इससे विष्णुदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन करने लगो तो ये उचित नहीं है। मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और मांस के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा कि वहाँ चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुआ राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्रल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने से भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा कि इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र न था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर क्रिया द्वारा होने वाली
अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते ही अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। नारद जी बोले कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। ये थी कार्तिक मास महात्म के 23वें अध्याय की कथा। अब आइए सुनते हैं गौ माता की कहानी। तो गौ कथा का महत्व बहुत ही गहरा है। यह कथा न केवल हमें गाय की महिमा बताती है बल्कि जीवन में गौ सेवा और गौ रक्षा का संदेश भी देती है। गौ कथा को सुनने से पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो आइए सुनते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर धर्मराज बनने वाले थे तब भीष्म पितामह ने उन्हें कई ज्ञानवर्धक बातें बताई। उन्होंने गौ माता की महिमा बताते हुए कहा कि गायों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। गाय का मूत्र और गोबर इतने गुणवान हैं कि उससे कई बीमारियों का उपचार संभव है। गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर ये पांचों चीजें अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। यही कारण है कि गाय को धन, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था। वे बचपन से ही गौचारण करते थे और अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायों के बीच अपना समय बिताते थे। उन्होंने स्वयं गौ सेवा को धर्म का सर्वोच्च कार्य बताया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि गौ रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान समय में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। एक बार देवी लक्ष्मी ने अद्भुत रूप धारण करके गायों के झुंड में प्रवेश किया। उनके इस रूप को देखकर गायों ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? आप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी प्रतीत होती हैं। तब देवी लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं इस संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और समस्त जगत में मेरी कामना की जाती है। जिनके शरीर में मेरा वास होता है वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। लेकिन गायों ने देवी लक्ष्मी को स्वीकार नहीं किया। कहा, देवी, आप चंचल हैं, आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अपने शरीर में स्थान नहीं दे सकते। आप जहाँ चाहे जा सकती हैं। गायों की ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हारे इस निर्णय से मेरा अपमान होगा। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरी आराधना करते हैं और मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। क्या तुम्हें मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए? गायों ने उत्तर दिया, हम आपका अनादर नहीं कर रही हैं, केवल यह कह रही हैं कि आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। हम ऐसे किसी भी तत्व को अपने भीतर स्थान नहीं दे सकते जो अस्थिर हो। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे गौ माता, तुम पवित्र और कल्याणकारी हो। यदि तुमने ही मुझे अस्वीकार कर दिया तो यह संसार भी मेरा अनादर करने लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक स्थान निर्धारित करो जहाँ मैं स्थायी रूप से निवास कर सकूं। तब गायों ने विचार करके कहा कि हे देवी, आप धन और समृद्धि की देवी हैं, इसलिए हम आपका सम्मान अवश्य करेंगे। आप हमारे गोबर और गोमूत्र में निवास करें, क्योंकि ये दोनों अत्यंत पवित्र हैं और समाज के लिए कल्याणकारी भी हैं। तब देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा धन्यवाद। मैं सदा तुम्हारे गोबर और गोमूत्र में निवास करूंगी। तुम्हारी ये कृपा मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। तुम सुखदायिनी हो, इसलिए तुम सदा समृद्धि रहोगी। इसी कारण हिंदू धर्म में गाय के गोबर और गोमूत्र को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। घर की शुद्धि के लिए गोबर की लिपाई की जाती है और धार्मिक कार्यों में गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गौदान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थे कार्तिक मास महात्मा के 23वें अध्याय की कथा और गौ माता की कहानी। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।